पतये नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आज हम जानेंगे कि हमारे ग्रह, हमारी कुंडली, वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी कुंडली, अगर ग्रह आपकी नीच के हैं और तो भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होता, वो कौन से ग्रह हैं जो आपको उन्नति और प्रगति दे सकते हैं। आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। ऐसे 3 ग्रह के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जो आपकी कुंडली अगर सही नहीं हो, उसके बावजूद भी अगर आप उनकी सेवा या उपाय करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। और आपकी कुंडली, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों की कुंडली ऐसी होती है उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों की कुंडली ऐसी होती है जिनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और सब कुछ उनके पास होता है और आता रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी उनको फल नहीं मिलता है। उसका रीजन होता है कि आपकी कुंडली में वो 3 ग्रह कहाँ हैं और किस स्थिति में बैठे हुए हैं, कहाँ उनको होना चाहिए जिससे उनकी शुभ फलों की प्राप्ति हुई। तो उसी बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। 3 ऐसे ग्रह जो आपको आपकी कुंडली में अगर किसी भी घर के अंदर अगर वो बैठे हुए हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति कैसे देंगे। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे। पहले तो मैं आपको 3 ग्रह जो हैं उनका प्रभाव और बता दूं कि कौन से 3 ग्रह हैं। सूर्य, मंगल और बुध। ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी सेवा अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली अगर सही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको वो आपकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति की आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की बात करेंगे। सूर्य हमारी कुंडली में क्या मायने रखते हैं और सूर्य भगवान हम लोगों को क्या क्या चीजें देते हैं। सूर्य भगवान जो होते हैं ये विशेष महत्व रखते हैं हमारी कुंडली के अंदर। इनकी अमृत रूपी रश्मियों के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है। ज्योतिष में इन्हें आत्मा का कारक, शोध, परक कार्य वाला, राजयोग प्रदान करने वाला, कुशल प्रशासक, यश तथा कीर्ति प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। जन्म कुंडली में इनकी स्थिति जातक के जीवन की दशा दिशा बदलने में पूर्णतः सहायक होती है। व्यक्ति के जीवन और जीवन की सफलता और असफलता ग्राफ बहुत हद तक सूर्य की स्थिति पर ही निर्भर करता है, सूर्य भगवान की स्थिति पर ही निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति की नौकरी या कैरियर या बिजनेस में तरक्की पाने के लिए तो सूर्य का शुभ होना अत्यंत ही जरूरी है। इसके बिना किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। सूर्य जगत पिता है। सूर्य की शक्ति से समस्त ग्रह चलायमान होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में विश्लेषण के समय सबसे पहले सूर्य किस भाव में है ये देखा जाता है। उनकी गहनता से विवेचना की जाती है और उनको देखा जाता है कि कहां है और किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और क्या फल आपको प्रदान कर सकते हैं। सूर्य, मंगल और बुध के प्रथम भाव में स्थित का कैरियर कैसा होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में मंगल और बुध के साथ अगर हो, युक्ति उनके साथ बनती है तो ऐसे व्यक्ति के जो होते हैं उनके चेहरे में ही चमक रहती है, सूर्य का तेज होता है। ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, समाज में मान सम्मान वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी जॉब करते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, राजनेता बनते हैं, उनका अलग ही सम्मान होता है। बड़े पद के ऊपर होते हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे जातक बड़े व्यापारी के रूप में उभरते हैं। वे देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपना नाम रोशन करते हैं। किसी भी नौकरी या पेशे में सफलता हासिल करने के लिए यह बताना बेहद जरूरी होता है कि कौन सा करियर विकल्प शुभ साबित होगा आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली के अंदर। कार्य क्षेत्र में स्थिति ये 3 ग्रह बताते हैं आपका कैरियर। जैसे जिन जातकों की जन्म कुंडली में कर्म भाव में सूर्य, मंगल व बुध ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाले और कार्य और व्यापार में पूर्ण सफल रहने वाले होते हैं। धर्मशास्त्रों में पारंगत, स्व अर्जित धन का सदुपयोग करने वाले होते हैं। प्रखर वक्ता तथा कठिन साधनाओं की ओर अग्रसर रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजसत्ता पूर्ण सुख भोगते हैं। विदेशी कंपनियों में भी ऐसे लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान पुण्य करने में सदा अग्रणी रहते हैं। इनके जीवन में माता पिता से दूर रहना अथवा विदेश प्रवास का योग निरंतर बना रहता है। ऐसे लोगों को विदेशी नागरिकता बड़ी सहजता से मिल जाती है। वे अनेक प्रकार के कार्य व्यापार करके समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।
जन्म के समय से ही पिता के जीवन में सफलता ऐसे जातक अच्छे राजनीतिज्ञ तथा समाज सेवियों के रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं अगर प्रथम भाव में सूर्य के साथ में मंगल और बुध होते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं, जैसे हमने सूर्य भगवान के बारे में जाना कि सूर्य भगवान हमारी कुंडली के अंदर क्या मायने रखते हैं, उसी तरह से मंगल ग्रह जो होते हैं वो सारे ग्रहों के सेनापति होते हैं। अगर आपका मंगल मजबूत होता है तो आपका जो साहस होता है और जो आपका जो भी चेहरे का प्रभाव होता है वो अलग ही दिखता है। उसी तरह से जब बुध भगवान अगर प्रबल होते हैं तो बुध भगवान आपको कार्य के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर आपको मजबूत बनाते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं सूर्य भगवान, मंगल भगवान और बुध भगवान के आपको उपाय बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में अगर किसी भी ज्योतिष परामर्श से आपको यह पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या मंगल कमजोर है या बुध कमजोर है तो आप इनमें ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य के उपाय कि सूर्य के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सूर्य को मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये उपाय कर सकते हैं। पहला, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, हर गुरुवार को पूजा करें। पीपल के पेड़ में आप दीपक जला सकते हैं, इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु ओम नमः भगवते वासुदेवाय की माला का आप जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को इस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य देव की पूजा आप कर सकते हैं। हर संडे के संडे या एवरीडे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल खाली ना चढ़ाएं, जल में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, चाहे वो अक्षत हो, चाहे पुष्प हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे लाल चंदन हो, आपका जो मन करे, या चाहे चीनी हो या मिश्री हो, उसमें जरूर डाल करके आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं। इससे सूर्य भगवान खुश होते हैं और सूर्य देव का आप जाप भी कर सकते हैं। तीसरा, सूर्य देव को खुश करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आदित्य स्तोत्र एक किताब आती है, 10 रुपए की किताब आती है आदित्य हृदय स्तोत्र की, वो आप पढ़ सकते हैं। संडे के संडे भी पढ़ सकते हैं और डेली भी पढ़ सकते हैं। चौथा, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए रविवार का आप व्रत भी कर सकते हैं। अगर रविवार का व्रत आप लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो रविवार के दिन आप सूर्य भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। पांचवा उपाय है कि गेहूं और तांबे का दान करना चाहिए रविवार के दिन। आप लाल चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, तांबा हो गया, मसूर की दाल हो गई, गुड़ हो गया, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं सूर्य भगवान को खुश करने के लिए या सूर्य भगवान का तेज बढ़ाने के लिए। सूर्य देव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए आप अगर स्टोन धारण करना चाहते हैं तो आप रूबी धारण कर सकते हैं। अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर के कितने रति का आपको स्टोन पहनना चाहिए वो स्टोन आप धारण कर सकते हैं और पूरी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के ही आप धारण करें। ऐसे धारण न करें, नहीं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो थे सूर्य भगवान के उपाय। अब हम लोग जानेंगे कि मंगल भगवान के क्या उपाय होते हैं। मंगल भगवान को खुश करने के लिए, मंगल को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला उपाय है कि हनुमान जी की आप पूजा करें। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और हनुमान जी की चालीसा जैसे होती है, सुंदरकांड होता है, जो भी होता है, या हनुमान जी का मंत्र होता है, उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, भगवान कार्तिकेय की पूजा आप करें। भगवान कार्तिकेय की पूजा जैसे आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपका मंगल मजबूत होता है। तीसरा, सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो हर मंगलवार को शाम के समय, आज आपको मैं दोस्तों एक बात बताता हूं कि सुंदरकांड का पाठ करीब 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर महीने में एक बार भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। चौथा उपाय है कि मंगलवार का आप व्रत कर सकते हैं। इससे मंगल ग्रह को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और मंगल का जब आप व्रत रखते हैं तो बड़ी निष्ठा के साथ आपको व्रत रखना चाहिए। आप उस दिन मंगलवार को जब आप भोजन करें, भोजन करने से पहले मंदिर जाएं, मंदिर में जा करके हनुमान जी के दर्शन करें, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और एक पान जरूर लेके जाएं। हनुमान जी का एक पान बताया जिसको बीड़ा बोलते हैं, आप वो जरूर लेके जाएं। गुड़ चने का भोग लगाने के बाद में हनुमान जी को पान जरूर खिलाएं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। चौथा है, लाल मसूर, गेहूं, तांबे के बर्तन आप मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं, इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और लास्ट है कि मंगल ग्रह की प्रसन्नता हासिल करने के लिए आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। कई बार जब कुंडली में हम देखते हैं कि आप मांगलिक हैं या निम्न मांगलिक हैं या मंगल आपका कमजोर है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करने से भी आपको मजबूती प्रदान होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम लोग जानेंगे बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के उपाय कि बुध ग्रह के क्या उपाय आप कर सकते हैं। बुध को मजबूत करने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं, जिससे बुध ग्रह जो है आपका मजबूत हो।
दूसरा, आप बुद्धदेव की पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप पूजा करें बुद्धदेव की, और बुद्ध का जो मंत्र होता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर ओम इत्राम स्त्रीम स्तोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि बुधवार के दिन ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए मुमकिन हो तो बुधवार का व्रत आप कर सकते हैं, और बुधवार का व्रत करने के बाद में गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं शाम को, और वहां जाकर के आप 10 रुपए का हरा मूंग खरीद करके जरूर चढ़ाएं। हो सके तो वहां पे आपको दुर्वा भी मिल जाएगी। मंदिर के बाहर जो प्रसाद लेकर के बैठते हैं, लड्डुओं का भोग लगाएं, या लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या मूंगा हरी मूंगा आप लेके जा सकते हैं साबुत। और वहीं मंदिर के बाहर जो लड्डू जो दुकान लगा के बैठते हैं उनके बाद दुर्वा मिलती है, दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुर्वा चढ़ाने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप उनकी गठरी बनाएं, छोटी छोटी गठरियां, 2 गठरी 3 गठरी बना करके अगर आप चढ़ाते हैं तो जो भी आपकी मन की इच्छा होती है वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है। लास्ट वाला उपाय कि बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना होता है कि आप पन्ना धारण कर सकते हैं। कि अगर आपको पता चल जाता है कि मेरी कुंडली के अंदर बुध ग्रह कमजोर है या बुध वीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि बुध ग्रह जो होते हैं वो हेल्थ और वेल्थ के लिए जाने जाते हैं, तो आप एक पन्ना धारण कर सकते हैं। और पन्ना आप अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर के अच्छा स्टोन धारण करें। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप जब भी कोई स्टोन पहनते हैं तो वो अच्छा वाला मीडियम क्वालिटी का स्टोन आप पहने। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हैं या उसके उपाय भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप थोड़ा मीडियम अगर पहनना चाहें तो मीडियम आप स्टोन जरूर पहने, क्योंकि उससे क्या है कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वो काम भी करता है। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद ही आप उसको धारण करें। तो दोस्तों ये थे आज 3 ग्रहों के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं आप एक बहुत ही खास वीडियो है कि हमारी कुंडली में हम लोगों को कभी ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी कुंडली जो होती है उसमें कौन कौन से ग्रह हम लोगों को शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। उसी तरह से मैं एक योग होता है हमारी कुंडली के अंदर, पाप कर्तरी योग बोलते हैं उसको। पाप कर्तरी योग क्या होता है और इस योग के बनने से हमारी कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप जरूर देखें और जानें कि ये पाप कर्तरी योग क्या होता है और ये कैसे बनता है, और इसके हमको क्या अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं और शुभ परिणाम क्या मिलते हैं इसके। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय कृष्णा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियो देखें, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है 8178504822। आप अपने हाथ का फोटो, राइट हैंड का फोटो, जेंट्स मेरे व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप राइट हैंड का फोटो मेरे को भेज सकते हैं जेंट्स जो हैं, और हाथ के द्वारा मैं आपका भविष्य बता दूंगा, आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लेडीज जो है वो लेफ्ट हैंड का फोटो भेजें, और जो मेरी फीस है मैं आप जब मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और आप खुद को और अपनी फैमिली को आप बिल्कुल सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।